खबर बीकानेर से है, जहां 2015 में चयनित लेक्चरर कॉमन सीनियरिटी लागू करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के बाहर पिछले 18 दिनों से धरना प्रदर्शन किया हुआ है। व्याख्याताओं का आरोप है कि शिक्षा विभाग नियम के खिलाफ डीपीसी करवा रहा है, जबकि इस मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होनी है। उनका कहना है कि विभाग की यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया की विपरीत है। धरने पर बैठे व्याख्याताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक कॉमन सीनियरिटी लागू नहीं होती है और विभाग पारदर्शिता से कार्रवाई नहीं करता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उस समय जो डीपीसी जो 2015 की भर्ती हुई थी व्याख्याता की, उस समय हम सभी को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला हमें भी नहीं पता, हमें उसका भी कारण चाहिए। हमारे सारे रैंकर आदमी हमारे पास है, जैसे आप ज्योग्राफी ले लें, फिजिक्स ले लें, बायोलॉजी ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, संस्कृत ले लें। यहाँ पर इस धरने में वो सभी फर्स्ट रैंकर आदमी महिलाएं उपस्थित है जिन्होंने प्रथम रैंक अपनी परीक्षा में पास की। लेकिन जिनकी डीपीसी आज हो रही है वो पॉलिटिकल साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, और 2200वीं रैंक वाला आदमी भी हमारे से ऊपर है। तो ये हमारे साथ मानसिक क्षति प्रथम है, आर्थिक क्षति तो है ही, लेकिन इस मानसिक क्षति की पूर्ति हम कैसे करेंगे, ये आप बताइए। हमारे साथियों ने बहुत ज्यादा आपत्तियां भी लगाई है, लेकिन किसी साथी को आपत्ति का ब्यौरा अभी नहीं दिया गया है कि आखिर आपत्ति दूर की गई है या नहीं की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें विभाग पर पूरा विश्वास है कि विभाग हमारी व्यवस्था को सुधारेगा, इसमें जो विसंगतियां हैं वो दूर करे, और उसके बाद हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक सही तरीके से डीपीसी हो। क्योंकि अगर ऐसे होता है तो नीची रैंक वाले जो आज डीपीसी कर रहे हैं, टॉप रैंक 7-8 विषयों के टॉपर रैंक है, उनके अधीन काम करेंगे, जो एक अन्यायपूर्ण ढंग से काम होगा। निदेशालय के आगे 18 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है कॉमन सीनियरिटी को मांग को लेकर, और विभाग आज नियम विरुद्ध जाके डीपीसी करवाने पर अड़ा है। जब इसकी डीपीसी के लिए स्थायी जो सूची जारी करनी चाहिए, विभाग ने वो स्थायी सूची जारी नहीं की है। अस्थायी सूची जारी करके हमसे आपत्तियां मांगी, लेकिन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और स्थायी सूची भी जारी नहीं की, और आज के विशेष लोगों को लाभ दिलाने के लिए डीपीसी आयोजित करवा रहा है, जो सरासर गलत है। और हम सब की मांग है कॉमन सीनियरिटी लागू की जाए। हमारी मांग ये है कि हमारी 2015 के अंदर एक साथ भर्ती हुई थी, एक ही हमारा सामान्य ज्ञान का पेपर था और सब विषय के अलग अलग पेपर थे। किसी कारणवश जब नियुक्ति दी गई थी तो भिन्न भिन्न विषयों को अलग अलग काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसका कोई नियमानुसार नहीं है। जिस विषय को बुलाया गया उनको पहले नियुक्ति दे दी गई, फिर कुछ विषयों के लिए स्थगन आदेश आ गया था, तो कुछ विषय नियुक्ति के लिए और काउंसलिंग के लिए रह गए थे, उनको अगले साल उनको नियुक्ति दी गई थी। जब सीनियर 9 साल के बाद में जब आज वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने विभाग क्या रहा है कि जो पहले जिनको नियुक्ति दी गई उनको हमने सीनियर मान लिया गया, जिनको नियुक्ति बाद में दी गई उनको जूनियर मान लिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ये सारी की सारी भर्ती एक ही प्रक्रिया के तहत है।